आइए दोस्तों, हम बात करने चल रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कि उपराष्ट्रपति का संविधान में किस तरह से इनका समावेश हुआ, किस तरह से आगमन हुआ और कहाँ के संविधान से ये उपराष्ट्रपति का विवरण हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। तो आइए हम चल रहे हैं समझने भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति कहाँ के संविधान से लिया गया है? से यानी भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का संदर्भ कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से संविधान से इनका वर्णन लिया गया है। आइए उपराष्ट्रपति के बारे में आप समझते हैं एक फिगर के माध्यम से। राष्ट्रपति अब इनके बारे में हम तरह तरह से जानेंगे एक फिगर के माध्यम से आप लोगों को, जिससे समझने में आसानी हो कि यह उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है इनमें कौन कौन भाग लेते हैं। तो सर्वप्रथम पहले तो इसमें लोकसभा, लोकसभा भाग लेती है। फिर राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। यही देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के भी लोग भाग लेते थे, लेकिन यहाँ पे विधानसभा के भाग नहीं लेंगे। प्लस इसमें निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों क्या होते हैं? दोनों इनके चुनाव में भाग लेते हैं। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल बात कर लिया जाए तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति सभापति होता है किसका? राज्यसभा का। ये राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। ये त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष। निर्वाचन में इनके लोकसभा, राज्यसभा और निर्वाचित प्लस मनोनीत ये दोनों इसमें के, ये देखिए राष्ट्रपति में मनोनीत नहीं भाग लेते थे, लेकिन इनके में मनोनीत भी भाग लेंगे और यह राज्यसभा के सभापति होंगे। यह त्यागपत्र किसको देंगे? तो उपराष्ट्रपति को देंगे। ये उपराष्ट्रपति संबंधित सारी जानकारियाँ यहाँ पे हैं। अभी हम इनके अनुच्छेद को भी दर्शा देंगे कि इनके किस किस अनुच्छेद में क्या क्या वर्णन है, तो ये भी हम बताएंगे। अनुच्छेद 63 कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का विवरण किस में है? तो अनुच्छेद 63 में।
उपराष्ट्रपति का विवरण 63 में है। फिर वहीं हम 64 में देखेंगे। 64 में इनका क्या है? 64 में इनके राज्यसभा के सभापति के रूप में, जैसे हमने यही बताया ना, तो यह 64 सभापति, आर्टिकल 64 में। फिर यहीं हम देखेंगे 65 में इनका क्या विवरण है। 65 में इनके कार्य के संबंधी, यानी इनका कार्य क्या होगा उसके विषय में बात हुआ है। 65 कार्य में। फिर 66 ही हम देखेंगे, इनके निर्वाचन संबंधी बात हुआ है। यानी निर्वाचन का विवरण किसमें है? आर्टिकल 66 में। 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी बात कही गई है। वहीं 67 में कार्यकाल की बात है। सड़सठ कार्यकाल बताता है। 68 शपथ है। समय 69 समय। कार्यकाल फिर 68 हो जाएगा। समय 69 में शपथ है। ये राष्ट्रपति के संदर्भित एक मैप के माध्यम से हमने आप लोगों को समझा दिए। इनका कार्यकाल 5 वर्ष। इनके निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य किसके होंगे? तो लोकसभा के होंगे ये, और राज्यसभा के भी होंगे, निर्वाचित प्लस मनोनीत भी होंगे। इधर यह त्याग पत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति के देंगे। और यह उपराष्ट्रपति होते हुए राज्यसभा के सभापति के रूप में एक कार्य करते हैं। यह वेतन भी राज्यसभा के सभापति के रूप में ही उठाते हैं। उसके बाद किन आर्टिकल में इनका विवरण है? तो आर्टिकल 63 के में इनको कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर वहीं आर्टिकल 64 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। फिर 65 में इनके कार्य का विवरण है। 66 में इनकी निर्वाचन पद्धति है, यानी किस प्रकार से निर्वाचन होंगे, जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। 67 में इनका कार्यकाल है। और 68 में इनका समय है, समय निर्धारित किया गया है। और 69 में इनका शपथ है। ये राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वह हमने यहाँ पे दर्शा दिए, जो रिवीजन के लिए आसानी हो। और एक कम समय में जो राष्ट्रपति के संदर्भ में जितनी भी बातें पूछी जाती हैं, जो बताई जाती हैं, वह हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो रिवीजन में आसान हो, कोई दिक्कत ना हो और कम समय लगे। ऐसा ना हो कि ज़्यादा समय लगे, ज़्यादा समय हमें रिवीजन में ही लग जाए। इसलिए हमने कम समय में उपराष्ट्रपति के बारे में सारा संबंध में सारी इनकी जानकारी जो भी है उनको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जान ही रहा है, जगदीप धनखड़ जी हैं। यह वनडे इंजाम से लेकर के अन्य सभी जितने भी इंजाम हैं सब में ये पूछा जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये संसद के लोग अंग होते हैं, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन ना बने, यहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी होता है, जेन्युइन बात होता है। पूछ लेगा कि आर्टिकल का शपथ का विवरण किस में है, आर्टिकल का निर्वाचन का विवरण किस में है, क्या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भी भाग लेंगे? फंस जाएंगे वहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है केवल 3 ही लोग भाग करेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और निर्वाचित और प्लस मनोनीत। कौन? राज्यसभा और लोकसभा के दोनों। तो लोकसभा आप में जान ही रहे हैं कि निर्वाचन वाला प्रक्रिया समाप्त हो गया है, जो था एंग्लो और इंडियन का, राज्यसभा में केवल है, तो भी भाग लेंगे। क्योंकि एक चीज़ और है, उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं,
यानी दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है वह राष्ट्रपति। यह उनकी प्रक्रिया है। त्यागपत्र की जहाँ तक की बात है, इनके ऊपर महाभियोग चला करके इनको 14 दिन पर सूचना दी जाती है। उसके बाद त्यागपत्र की प्रावधान जो है राज्यसभा में केवल लाया जाता है। राज्यसभा से अगर पास हो गया तो लोकसभा में, और उनकी तब त्यागपत्र दे देते हैं या अपने पद से पच्युत हो जाते हैं। ये रहा राष्ट्रपति से संबंधित सारे विवरण हमने यहाँ पे बता दिए। आप लोग देखते रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, शेयर करने और लाइक करने में कुछ लगता नहीं है, बस एक बटन ही तो दबाना है, तो थोड़ा करते रहिए, दूसरे का मनोबल बनता है, बढ़ता है, और रिवीजन के लिए ये आसान है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा बोरिंग हो, कम समय में गागर में सागर भरने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।